हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर सेकंड। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी के लिए आया है साइंटिस्ट पोस्ट के लिए CSIR की तरफ से। तो आखिरकार क्या है नोटिफिकेशन, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कब से कब लेकर कब तक करना है अप्लाई, सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि CSIR की तरफ से जारी हुआ, यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट। तो आखिरकार क्या वैकेंसीज हैं, कौन कौन एलिजिबल है, ये हमको समझना है। लेकिन उससे पहले आप समझें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 11 अगस्त, यानी कि 11 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इसके लिए। अब देखो यहाँ पर जब आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम ब्रीफ में इन्होंने बता रखा है, इसके बाद आगे वैकेंसी वाइज पूरा बाइफर्केशन है। साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए टोटल 17 पोस्ट हैं, जिनमें जनरल की 7 है, ओबीसी की 7 है, एससी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। पे लेवल 11 रहने वाला है। टोटल ये आ रहा है 1,38,000, लगभग 16 लाख का सीटीसी रहने वाला है। और 32 इयर्स अपर एज लिमिट है। अपर एज लिमिट 32 ही इन्होंने दे रखी है। अब यहां पर जब आप आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर जब वैकेंसी वाइज देखोगे तो ब्रांच वाइज वैकेंसीज का बाइफर्केशन तो ठीक है, लेकिन मेन जो बाइफर्केशन है यहां पर वैकेंसीज का, वो है बेसिस ऑन द क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। ये जो कॉलम है ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर बाइफर्केशंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले साइंटिस्ट, जिसका पोस्ट कोड है SCT 2001, SC कैटेगरी के लिए ये पोस्ट है। एक पोस्ट है। ME MTech चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, IT में, या फिर PhD। साथ में ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है। और फिर है ये जॉब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, क्या रहने वाला है काम आपका। अभी आगे हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो वहां पर आपके इंटरव्यूज होने हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं कि जितने बच्चों ने अप्लाई किया है सारे के सारे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। नहीं, आपके एप्लीकेशंस को बहुत सारे पैरामीटर्स पर चेक किया जाएगा, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। उसका एक इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो ये है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसके बेसिस पर आपकी जो एप्लीकेशंस होंगी उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसका आप ध्यान रखें। अगला है आपका साइंटिस्ट ओबीसी। ऐसे बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। अभी साइंटिस्ट ओबीसी की है ये। ME MTech चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। देखो यहां पर ब्रांच वाइज का बाइफर्केशन नहीं है, यहां पर इसी वाला भी है अलाउड, इलेक्ट्रिकल वाला भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भी है, मैकेट्रॉनिक्स वाला भी है। कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, ठीक है। ब्रांच मैटर नहीं कर रही, एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है साइंटिस्ट की एक पोस्ट ओबीसी के लिए। फिर आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो साइंटिस्ट ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट जिसमें पीएचडी चाहिए। ME MTech मांगा ही नहीं है, पीएचडी चाहिए। ध्यान रखना एज लिमिट 32 मैक्सिमम, एक्सपीरियंस इस फील्ड में। फिर एक साइंटिस्ट की पोस्ट है जनरल, एक पीएचडी चाहिए साइंस और इंजीनियरिंग में इन पोस्ट पे। फिर आप आगे देखेंगे तो अगेन एक एक पोस्ट है, कैटेगरी वाइज अलग अलग इन्होंने एक एक पोस्ट कर रखी है, लेकिन वो एक पोस्ट जो है वो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर या फिर ब्रांच के बेसिस पर बाइफर्केट हो रही है। फिर आप देखेंगे साइंटिस्ट SC की एक है जिसमें पीएचडी चाहिए इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स। फिर एक और ओबीसी, इसमें भी आपका पीएचडी चाहिए। फिर साइंटिस्ट की एक जनरल की है एक पोस्ट जिसमें ME MTech चाहिए कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में, यानी कि पूरी की पूरी ये CS की ही वैकेंसी है, CS की सीट है ये। एक्सपीरियंस चाहिए डेडिकेटली इसमें। फिर आप देखेंगे आगे ओबीसी ME MTech चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन मिक्स है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना जरूरी है। फिर आप ऐसे आगे देखेंगे ME MTech, ऐसे आप देखते जाएंगे तो ये अलग अलग बहुत सारे ये दे रखे हैं सिंगल सिंगल वैकेंसीज के लिए।
आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा इस एक्सपीरियंस के बेसिस, वापस कह रहा हूँ, इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको देखना होगा। और इस तरीके से जब आप देखेंगे, पूरा स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मेजरली जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन है। टोटल वैकेंसीज कम है और उनमें से भी जो पोस्ट दे रखी है मैक्सिमम वो इन्हीं ब्रांच की है। ठीक है, एक्सपीरियंस का आप ध्यान रखें। उसके बाद जब आप देखोगे एक्सपीरियंस जो ये बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस का ध्यान रखना हमेशा होता है क्या, जो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यानी कि एमए एमटेक अगर है तो एमटेक के बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा, एमटेक के साथ एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन ये पूरा इन्होंने पूरा बता रखा है कैसे क्या वर्क रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो सबसे अगला जो पॉइंट है जो आपको समझना है वो है एज का, कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट यहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो समझना है आपको, सिलेक्शन प्रोसीजर, मोड ऑफ सिलेक्शन। देखें यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन में जो मैंने बात कही कि अगर आप एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हो उसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग हो रहे हो। इंटरव्यू की शॉर्टलिस्टिंग के लिए देखो ये पैरामीटर दे रखे, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ और हायर देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड, पेटेंट कितने आपने फाइल्ड कर रखे हैं उसके बेसिस पर, पब्लिकेशंस के बेसिस पर, उसके बाद क्वालिटी, नंबर और ऑथरशिप के बेसिस पर, साइंटिफिक जर्नल पब्लिकेशंस में, रिसर्च का कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, पीएचडी थीसिस उसके बेसिस पर, सेमिनार्स के बेसिस पर, जो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है उनके बेसिस पर, मतलब हर तरह के जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। शॉर्टलिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इसके लिए आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे www.csio.res.in, इस पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, यहां पर आपको अप्लाई करना होगा। स्टार्टिंग डेट 11 जुलाई है, लास्ट डेट आपकी 11 अगस्त रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस 500 प्लस 18% जीएसटी यानी कि 590 रहने वाली है। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो और कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगी यहाँ पर। तो ये है इस वैकेंसी से जुड़ी हुई अहम बातें। बाकी जब आप अप्लाई करें तो एक्सपीरियंस वाला जो फील्ड है उसको आप अच्छे से एक बार देखें। आपका जिस भी रेस्पेक्टिव फील्ड में एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर अप्लाई करें। एमई एमटेक और पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए ये मेजरली वैकेंसीज हैं। ऐसे ही वैकेंसीज के सारे अपडेट्स के लिए, चाहे वो हो फ्रेशर्स के लिए, चाहे एक्सपीरियंस, चाहे एमई एमटेक, डिप्लोमा बीटेक, हर तरह के टेक्निकल वैकेंसीज के सारे अपडेट आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ निम्बस लर्निंग पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सकें सिंगल शॉट में एक जगह। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी।